हेलो ऑल, आप सबका ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के सेशन में स्वागत है। डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि सिटीजन्स अपनी डिपेंडेंसी कैश पर कम रखें और ई मनी को अपनी लाइफ में अपनाएं। चलिए अब समझते हैं कि ई मनी होता क्या है। वो सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो कि फिजिकल कैश को इन्वॉल्व नहीं करती और इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट होती है, वो ई मनी में आती है। ये इंक्लूड करता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैश को ट्रांसफ़र करना, बिल पे करना जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट एक्सेट्रा, शॉपिंग करना या ट्रेन टिकट्स खरीदने जैसी ट्रांजैक्शंस को करना। ये सब डील करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, जो कि रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है और सारी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टेड बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर फाइल में स्टोर होती हैं। सवाल ये उठता है कि ई मनी कैसे काम करेगा। तो मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के लिए वेरियस इंस्ट्रूमेंट या चैनल अवेलेबल हैं ताकि इंडिविजुअल ई मनी का यूज़ कर सके। हर इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट फीचर और बेनिफिट के साथ आता है ताकि पर्सन की स्पेसिफिक नीड्स को कस्टमाइज्ड तरीके से पूरा किया जा सके। अब ई मनी कस्टमर्स के पास दो बड़ी कैटेगरीज में अवेलेबल है, बैंकिंग चैनल और पेमेंट बैंक्स। पहले बात करते हैं बैंकिंग चैनल की। ये एक ट्रेडिशनल चैनल है मनी एक्सेस पाने का और टाइम के साथ ये डिफरेंट टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आया जिसने ई मनी की बहुत मदद की। एक इंडिविजुअल अपनी पसंद के किसी भी बैंक में अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाकर बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। एक बार जब अकाउंट खुल जाए और एक्टिव हो जाए तब इंडिविजुअल उसमें पैसे जमा करवाकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को वेरियस ऑप्शन के थ्रू स्टार्ट कर सकता है। हर एक को यकीन दिलाने के लिए कि सब बैंकिंग प्रोसेस का हिस्सा है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने बैंक अकाउंट खुलवाने के एंटायर प्रोसेस को आसान बनाया है ताकि एक इलिटरेट इंसान के पास भी बैंक अकाउंट हो। दूसरा, पेमेंट बैंक्स। ये इसलिए बनाया गया ताकि कस्टमर की मदद की जा सके बैंकिंग ट्रांजैक्शन में। ये बैंक्स बाकी बैंकों की तरह डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही किसी प्रकार का लोन ऑफर करते हैं, बल्कि ये इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि इन खातों में पैसा जमा कराया जाएगा और उसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग में या बिल पे करने के लिए। आप इन सर्विसेज को स्मार्टफोन या फीचर फ़ोन के द्वारा कहीं भी, कभी भी और किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यूज्ड इन बैंकिंग प्रोसेस की। सबसे पहला, चेकबुक। चेकबुक सबसे आसान और पुराना तरीका है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का। बैंक में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाने के बाद बैंक आपको एक चेकबुक इशू करेगा। आइए चेक की स्पेसमेंट कॉपी देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि चेकबुक में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल नाम भर सकते हैं जिसको हमें पैसे देने हैं। उसके बाद हम चेक में अमाउंट लिखेंगे इन वर्ड्स जो कि हमें पे करने हैं। वो अमाउंट बॉक्स में लिखा जाएगा नंबर्स में। डेट को चेक पर मेंशन करें और फिर चेक को साइन करें। दूसरा है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड होता है जो कि बैंक अकाउंट होल्डर को इशू करता है शॉपिंग या बिल पे करने जैसी ट्रांजैक्शन के लिए। इस कार्ड में एक मैग्नेटिक चिप होती है जो कि अकाउंट होल्डर के हर फंड डिटेल्स को स्टोर करती है और साथ ही अकाउंट्स में अवेलेबल फंड की इंफॉर्मेशन भी देती है। तीसरा है क्रेडिट कार्ड। जब एक इंडिविजुअल बैंक के फंड रिलेटेड बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तब उसे क्रेडिट कार्ड मिलता है। बेसिकली ये डेबिट कार्ड वाले प्रिंसिपल पर ही काम करता है। बस फर्क इतना है, डेबिट कार्ड में बैंक क्रेडिट लिमिट सेट करता है जबकि डेबिट कार्ड में ओनर्स फंड यूज होते हैं। चौथा है इंटरनेट बैंकिंग। ये एक सुविधा है जो कि बैंक ऑफर करता है।
एक इंडिविजुअल को यूजर कोड और पासवर्ड प्रोवाइड करवाया जाता है अपने अकाउंट से किसी भी तरीके की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करने के लिए। इंडिविजुअल बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन और फंड ट्रांसफर कर सकता है। पांचवा है मोबाइल बैंकिंग। ये इंटरनेट बैंकिंग की तरह है। इनमें सिर्फ ये फर्क है कि इंडिविजुअल स्मार्टफोन के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकता है, जिसके लिए इंडिविजुअल को इंटरनेट चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए। छठवां है टेली बैंकिंग। ये एक और ऑप्शन है जो कि बैंक ने प्रोवाइड करवाया है ताकि बेसिक बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन विदाउट ह्यूमन बीइंग इंटरैक्शन यूज हो सके। बैंक्स कस्टमर केयर नंबर प्रोवाइड करवाता है जो कि टोल फ्री होता है और उससे यूजर अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकता है। सातवां है एटीएम बैंकिंग। एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह इंडिविजुअल की जिंदगी को आसान बनाने के लिए इंट्रोड्यूस की गई। एटीएम का प्राइमरी पर्पस कैश विड्रॉ करवाना है, पर अब एटीएम अकाउंट बैलेंस, डिपॉजिटिंग चेक्स, कलेक्टेड मिनी स्टेटमेंट जैसे अदर एक्टिविटी भी सर्व करता है। आठवां टाइप ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लार्ज अमाउंट के फंड्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए ये फैसिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव और सपोर्ट की गई है। ये एक फास्टेस्ट सिस्टम है जिसके थ्रू बड़े अमाउंट का फंड ट्रांसफर होता है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि रिसीवर और डोनर दोनों का बैंक एक होना चाहिए। अगर दोनों पार्टीज कोर बैंकिंग की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं तो उन्हें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी कि IFSC असाइन किया जाता है। आइए अब इस इमेज के थ्रू समझें। ये विंडो ICICI बैंक वेबसाइट की है। इसमें इंडिविजुअल फंड ट्रांसफर करवाना चाहता है, जिसके लिए उसके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं फंड ट्रांसफर करवाने के लिए, जैसे कि NEFT, RTGS और पे इंस्टेंटली IMPS। RTGS को समझने के बाद बात करते हैं NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT फीचर फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक या किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में फंड ट्रांसफर करने में इंडिविजुअल, फर्म या कॉर्पोरेट की मदद करता है, जबकि इसमें ट्रांसफरिंग के लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये इसे और ज़्यादा ईजियर बना देता है। नेक्स्ट IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इस फीचर में इंडिविजुअल को ये बेनिफिट मिलता है कि वो कभी भी यानी कि 24/7 सेम बैंक में या अदर बैंक में से फंड ट्रांसफर करवा सकता है। ये इनिशिएटिव नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने लिया था और इसका पर्पस उस ट्रांजैक्शन को इजी करना और एम्पावर करते रहना है जो बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं। ये फीचर मोबाइल बैंकिंग के लिए एक्सक्लूसिव है। जैसा कि हमने इससे पहले थ्योरेटिकल सेशन में ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के पेमेंट रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को समझा, आज हम उन्हें एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर अभी amazon.in की वेबसाइट देख रहे हैं। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ भी परचेज करने के लिए सबसे पहले एक लॉगिन करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक अकाउंट से ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने का फ़ायदा ये होता है कि लॉगिन करने के बाद एक यूज़र पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकता है और अपनी पसंद का प्रोडक्ट खरीद सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अमेज़ॉन ने अपनी वेबसाइट पे कैटेगराइजेशन की हुई है हर प्रोडक्ट की।
बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, वीडियो गेम, मोबाइल टैब्स, कंप्यूटर एसेसरीज, कैमराज, किचन प्रोडक्ट्स, टॉयज, बेबी प्रोडक्ट, ये सब की सब कैटेगराइजेशंस हैं। ये कैटेगराइजेशन इसलिए की जाती हैं ताकि वेबसाइट यूजर्स फ्रेंडली हो, यूज़र को आसानी हो अगर उसे किसी भी तरीके की परचेजिंग करनी है तो यूज़र अपनी मन चाहे प्रोडक्ट को टाइप भी कर सर्च कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टेलीविज़न परचेज करना है और टेलीविज़न 40 इंचेस का परचेज करना है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में ऑलरेडी वो लिखा आ रहा है। क्लिक करते ही मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं सैमसंग EDB 40D अवेलेबल है 333 रुपीज़ का। कंज्यूमर्स के पास अगर उसे कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो उसकी एलिजिबिलिटी भी वो यहाँ कर सकता है। 40 इंचेस में चॉइसेस होती हैं LED या LCD, तो आपके पास वो चॉइसेस भी हैं। लाइक अगर LED की बात करें तो हमारे पास कुछ LED की ऑप्शंस आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आपको डिस्प्ले साइज में किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कैटेगराइजेशन की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है और ये क्लासिफिकेशन सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि कंज्यूमर बहुत ईजिली अपने प्रोडक्ट को चूज कर सके। जैसे मैंने फुल HD अभी चूज किया तो आप देख रहे हैं कि ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और मैं स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर फिल्टर्स लगा रही हूँ। मैं स्टैंडर्डाइज कर सकती हूँ अगर मुझे कोई ब्रांड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोनी चूज किया है तो आप ये सोनी की चॉइसेस देख सकते हैं इसके अंदर। सो दिस इज व्हाट, अगर मेरे को अपनी प्राइस रेंज सेट करनी है तो वो प्राइस रेंज भी सेट की जा सकती है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने सोनी 101.6 cm 40 इंचेस ब्राविया पर क्लिक किया, यानी कि आई एम इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दैट प्रोडक्ट। हमने जब थ्योरेटिकल डिस्कशन की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि शॉपिंग कार्ट एक बड़ा ऑप्शन होता है वेबसाइट के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि एक साइड में ऑप्शन अवेलेबल आ रही है कि आपको स्टेट बाय करना है या ऐड टू कार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अभी और शॉपिंग करनी है और आपको कोई और प्रोडक्ट भी एक्सप्लोर करना है तो आप इसे ऐड टू कार्ट कर देंगे। ऐड टू कार्ट करते ही एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये प्रोडक्ट आपकी कार्ट पर ऐड हो चुका है। नाउ आप इसके बाद फर्दर शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इसको फर्दर ही प्रोसीड करना है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं टू चेकआउट। चेकआउट पर प्रोसीड करते ही ये वेबसाइट हमें डिलीवरी एड्रेस पर ले आती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एक पर्सन का नाम और उसका एड्रेस लिखा आ रहा है। अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज डिलीवर टू दी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस को कंफर्म करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो आई वो आई पेमेंट की, या हम ये कह सकते हैं कंफर्मेशन टुवर्ड्स द पेमेंट। पेमेंट के विंडो पर जाने से पहले एक कंफर्मेशन जिसमें वो आपको एक प्राइस भी शो कर रहा है, यानी कि Amazon.in पर कितना % आपको डिस्काउंट मिला इस प्रोडक्ट को खरीदने पर। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वेरियस पेमेंट मेथड्स पर ले आएगा। सो आप देख सकते हैं एज अ कंज्यूमर आपके पास पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, नो कॉस्ट EMI जैसी ऑप्शंस हैं। सो अगर आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे आपका क्रेडिट का नाम मांगेगा और नंबर मांगेगा और उसकी एक्सपायरी डेट। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करते ही आप इस कार्ड को ऐड कर सकते हैं और ये कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो लर्न हो जाएगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपको आपके रिस्पेक्टिव बैंक को चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड डेबिट है तो आप इसे चूज करेंगे और बाकी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें फिलअप करेंगे। अदरवाइज एज अ कंज्यूमर आपके पास नेट बैंकिंग की ऑप्शन भी होती है, आप इसमें अपने रिस्पेक्टिव बैंक को चूज कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ये सीधा आपको बैंक की वेबसाइट पर ले जाएगा।
या फिर एक कंज्यूमर कैश ऑन डिलीवरी को भी सिलेक्ट कर सकता है। सो ये सब हमारी पेमेंट ऑप्शंस हैं। इन पर क्लिक करते ही फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने amazon.com पर क्लासिफिकेशंस देखी थी लेफ्ट हैंड साइड पर, आप देख सकते हैं वो कैटेगराइजेशन फ्लिपकार्ट ने ऑन टॉप दी हुई है। सो द प्रोसीजर वॉज वेरी सेम। आपको सबसे पहले लॉग इन करना है, जैसे कि ऑलरेडी लॉग्ड इन है ये, और लॉग इन करने के बाद आप फर्दर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट खरीदने की, और शॉपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में, जिसमें हमने ये जाना कि हमें किस तरीके से पेमेंट्स या किस तरीके से शॉपिंग प्रैक्टिसेस को करना चाहिए। एज वी नो दैट ई कॉमर्स की एक्सटेंशन एम कॉमर्स है। एम कॉमर्स की अडाप्टेशन मोबाइल हैंडसेट की यूजेज से पॉपुलर हुई। एम कॉमर्स से पेमेंट करने के लिए कंज्यूमर के पास ई वॉलेट होना चाहिए। बहुत सी ऐसी लाइसेंस्ड कंपनी हैं जो कि सिर्फ ई वॉलेट ऑफर करती हैं, और बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो कि इस फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं। वो ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर लॉयल रहे और उनके रेवेन्यू बढ़ते रहें। अब ई वॉलेट को डाउनलोड करना और उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना एक्सट्रीमली इजी और यूजर फ्रेंडली है, और अगर आप बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करो तो ये सेफ भी है। ई वॉलेट आज की मार्केट में नया कॉन्सेप्ट है, पर आज भी मार्केट में मेजर प्लेयर्स हैं जो इसकी सर्विस को प्रोवाइड करवा रहे हैं। पेटीएम, मोबीक्विक, सिट्रस पे, फ्रीचार्ज, मनी ऑन मोबाइल, पेयू मनी इस मार्केट के मेजर प्लेयर हैं। स्टेट बैंक बडी, HDFC पेज़ैप, ICICI पॉकेट्स, सिटी मास्टर पास, लाइम, एयरटेल मनी और जियो मनी भी इस मार्केट के मेजर प्लेयर में से एक हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पे पेटीएम की प्रैक्टिसेस को देखते हैं। अब बात करते हैं एम कॉमर्स की। जैसा कि हम लोगों ने थ्योरेटिकल में पढ़ा कि बहुत सी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी मदद से कंज्यूमर्स मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकता है और ई वॉलेट जैसी सर्विसेज को अवेल कर सकता है। इंडिविजुअल अपने मनी को ऐड कर सकता है, मनी पे कर सकता है, मनी ट्रांसफर कर सकता है, या हम ये बोले कि हमारे पेमेंट सिस्टम को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। इसी तरह जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे अपने एम कॉमर्स में, जैसा कि पेटीएम, जैसा कि फ्रीचार्ज, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके मोबाइल एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है एम कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, और वेबसाइट्स भी। एम कॉमर्स का एग्जाम्पल हम एक पेटीएम की वेबसाइट के थ्रू देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये पेटीएम की एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में मेरे पेटीएम वॉलेट में ऑलरेडी कुछ पैसे अवेलेबल हैं। अब इस ई वॉलेट सर्विसेज के थ्रू मैं मोबाइल रिचार्ज करवा सकती हूँ, DTH बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, डेबिट कार्ड, लैंडलाइन, गैस, फीस, मेट्रो, वाटर बिल, ये सारे बिल पे किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो। सो मेट्रो पर क्लिक करते ही हम देख सकते हैं कि ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपने ऑपरेटर का नाम बताइए। तो दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, दिल्ली मेट्रो और मुंबई मेट्रो। हमने दिल्ली मेट्रो पर क्लिक किया। सो दिल्ली मेट्रो सिलेक्ट करते ही आई हैव टू गिव फ्यू इंफॉर्मेशंस, जैसे कि कार्ड का नंबर और कितने अमाउंट का आपको रिचार्ज करवाना है वो। आप इसके साइट पर देख सकते हैं कि पेटीएम ने बहुत सारे बेनिफिट्स, कैशबैक्स अवेलेबल करवाए हैं। कोई भी जो मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवाना चाहता है वो इन ऑफर्स को अवेल कर सकता है प्रोमो कोड्स डालकर। ये कार्ड नंबर और अमाउंट डालने के बाद आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं और अपनी मेट्रो कार्ड को रिचार्ज करवा सकते हैं। इसी तरह आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी पे कर सकते हैं।
सो इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करते ही मेरे सामने ये विंडो खुलकर आई। मुझे जहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना होगा कि कौन से बोर्ड की इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके पास आता है। फॉर एग्जाम्पल मध्य गुजरात VIJ। फिर यहाँ पर आपको अपना कंज्यूमर नंबर डालना है और इस ट्रांजैक्शन को फर्दर प्रोसीड करवाना है। इस ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करते ही आपके पेटीएम वॉलेट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसके अंदर पैसे ऐड करने हैं तो ऐड मनी पर जाएंगे। सो नीचे यहाँ पर सारी वो ट्रांजैक्शन आ रही हैं जो इस अकाउंट से परफॉर्म की गई हैं, तो ये आपकी सारी हिस्ट्री को भी रिकॉर्ड करके रखता है। और ऐड मनी टू वॉलेट जब हम करेंगे तो ऐड टू वॉलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अमाउंट देनी होगी। सपोज 500 रुपये मैंने इसमें ऐड करवाने हैं, तो ऐड अ मनी टू वॉलेट। और यहाँ पर भी मेरा एक पेमेंट विंडो खुल गया है कि मैं किस मोड से पेमेंट करना चाहती हूँ। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड नंबर देंगे, क्रेडिट कार्ड नंबर देंगे या नेट बैंकिंग के थ्रू इसको परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली एज अ ट्रांजैक्शन जो ई-कॉमर्स की साइट पर हमने देखी थी। इस सेशन में हमने पेमेंट के मोड को पढ़ा और इसके प्रैक्टिसेस को भी देखा। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू।